हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लेमिलिडेंस में पाए जाने वाले कैलकेरियस शेल के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पाइला के शेल के बारे में स्टडी किया था। लेमिलिडेंस, जैसा कि आप जानते हैं, फाइलम मोलस्का का ही मेंबर है। यूनियो और लेमिलिडेंस दोनों ही जेनरा जो हैं फाइलम मोलस्का में पाए जाते हैं। कॉमनली इन्हें फ्रेश वाटर मसल्स कह के बुलाया जाता है, जो कि इंडियन लेक्स और रिवर्स में पाए जाते हैं। ये क्लास बाइवोल्विया या पेलिसाइपोडा के मेंबर्स हैं। इनमें एक्चुअली 2 वॉल्व्स पाए जाते हैं इनकी शेल में, इसलिए इनकी क्लास का नाम बाइवोल्विया रखा गया है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं और इनकी जो शेल है उसमें एनक्लोज रहते हैं ये, और वो जो शेल है उसमें 2 वॉल्व्स हैं जो कि आपस में बिल्कुल सिमिलर होते हैं शेप और साइज़ में, इसलिए ऐसे शेल को इक्की वॉल्व भी कहा जाता है। ये 2 वॉल्व्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं और ये कॉन्वेक्स होते हैं। इनको डोर्सल मार्जिन पर अटैच करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंज लिगामेंट मौजूद होता है। इस हिंज लिगामेंट में इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो ये अलाउ करता है कि वो जो शेल है वो ओपन हो सके। डोर्सली और कुछ एंटीरियरली हर वॉल्व पर एक स्लाइटली रेज्ड पार्ट, उठा हुआ भाग मौजूद होता है, जिसे हम अम्बो बुलाते हैं, जो कि उस शेल का ओल्डेस्ट पार्ट है क्योंकि सबसे पहले वही फॉर्म हुआ है। उस अम्बो के चारों तरफ हमें कई सारी लाइंस ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती हैं, जो कि कंसेंट्रिकली अम्बो के अराउंड गोलाकार रूप से व्यवस्थित हैं। इसके अलावा ये जो शेल है यूनियो या लेमिलिडेंस की, इसका पोस्टीरियर एंड या पोस्टीरियर पार्ट, पश्च सिरा जो है, कुछ टेपरिंग टाइप होता है, यानी संकरा होता है, जबकि एंटीरियरली वेंट्रल मार्जिन से एक फुट आपको देखने को मिलता है इस शेल से निकलता हुआ, जो कि हैचेट लाइक है फंक्शन में, यानी एक प्रकार से वो सैंड में प्लॉइंग करने के या सैंड को डिग करने के काम आता है। इसके अलावा पोस्टीरियर जो पार्ट है शेल का, उसके जस्ट पीछे 2 शॉर्ट ट्यूब्स, जिनको हम साइफन्स कहते हैं, वो देखने को मिलती हैं। एक साइफन के द्वारा पानी एंटर करता है अंदर और दूसरे साइफन के द्वारा वही पानी जो है एग्जिट करता है। तो ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करने वाले जीव हैं। ये जो 2 वॉल्व्स हैं इनकी, वो मेंटल के साथ अटैच्ड होती हैं इंटरनली, और वो भी मसल्स के थ्रू। तो 3 एंटीरियर और 2 पोस्टीरियर सेट्स मसल्स के इनमें पाए जाते हैं अटैचमेंट के लिए। तो ये मसल्स जो हैं, इनके स्कार या इनकी जो ये इनर सरफेस है हर वॉल्व पर, उन पर इसकी अटैचमेंट के निशान जो है देखने को मिलते हैं। अगर आप वॉल्व को अंदर से देखें, उसके अंदर वाली सरफेस पर इन मसल्स के अटैचमेंट के पॉइंट्स जो है स्कार्स के रूप में देखने को मिलते हैं। जो इनर सरफेस है उसी के डोर्सल मार्जिन पर 2 हिंज टीथ भी देखने को मिलते हैं, जो कि लंबे ब्लेड लाइक होते हैं और सॉकेट्स में ये फिट होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, दोनों वॉल्व्स जो हैं टाइटली एनक्लोज हो जाती हैं, एक साथ फिट हो जाती हैं, जिससे फिर उस शेल को खोलना जो है थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये यूनियो का शेल है, जिस पर आप अम्बो, ये जो उठा हुआ पार्ट है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट इस शेल का, वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये हिंज लिगामेंट है जो दोनों वॉल्व्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर फुट है वेंट्रली निकला हुआ, और ये लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं जो कि अम्बों के गोलाकार रूप से चारों तरफ अम्बों के ये व्यवस्थित है। तो ये यूनियो का शेल है जो कि 2 वॉल्व्स का बना हुआ है। आप एक वॉल्व को यहाँ से ऊपर डोर्सली उसको देख सकते हैं। सेक्शन में जब हम देखते हैं शेल को, तो उसमें 3 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। इसमें से पहली आउटर मोस्ट लेयर जो है पेरियोस्टिकम की है, जो केवल कॉन्च्युलिन की बनी होती है, और इसकी वजह से शेल को उसका कलर मिलता है, ब्राउनिश कलर की शेल होती है। मिडल लेयर यानी इससे जस्ट नीचे प्रिज्मेटिक लेयर होती है। ये लेयर जो है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कॉलम्स हैं जो कि कॉन्च्युलिन की लेयर्स के द्वारा सेपरेटेड हैं। बीच बीच में कॉन्च्युलिन की लेयर्स मिल रही हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कॉलम्स के बीच में। उसके बाद सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है वो नेक्रियस लेयर है, इरिडेसेंट नेक्रे या मदर ऑफ पर्ल लेयर जिसे आप कह सकते हैं।
जिसमें ऑल्टरनेटिंग लेयर्स मिलती हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्सुलिन की। यानी अगर एक लेयर है ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की तो फिर उसके नीचे एक लेयर परत है कॉन्सुलिन की, फिर एक लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट की। इस तरह ये ऑल्टरनेटिंग लेयर्स की बनी हुई लेयर होती है। यहाँ पर जो है पर्ल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पर्ल फॉर्मेशन के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ नेक्रे सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट किया जाता है, उसका सिक्रीशन जो है मेंटल के सेल्स ही करते हैं। और इन सेल्स को जो कि जस्ट इस लेयर के नीचे मिल रहे हैं मेंटल में, हम नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ मेंटल कहते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पेरियोस्ट्रिकम लेयर है सबसे आउटरमोस्ट, जिसमें केवल कॉन्सुलिन मिल रहा है। प्रिज्मेटिक लेयर, मिडिल लेयर, बीच की लेयर जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कॉलम्स, और फिर उसके बाद एक लेयर कॉन्सुलिन की, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का कॉलम, फिर एक लेयर कॉन्सुलिन की। ऐसे यहाँ पर अरेंजमेंट। नीचे वाली लेयर में ऑल्टरनेटिंग लेयर्स मिल रही हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्सुलिन की, और उसके जस्ट नीचे नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स हैं मेंटल के, जो कि पर्ल फॉर्मेशन करते हैं, वो भी पर्ल ऑयस्टर्स में, जैसे कि पिंक टैडा वल्गैरिस में।